हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हेमंत। लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पाइथन में 6 डिजिट के कैप्चा कोड को कैसे जनरेट किया जाता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो आज वो वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। सीधे चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, जहां पे मैंने कोड लिख रखा है। आपको सिर्फ समझाऊंगा कि क्या क्या मैंने किया हुआ है। तो आइए ले चलते हैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे। और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है और ये मैंने यहाँ पे ये कोड लिख रखा है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे देखो, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अलग से इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये मैंने कैसे किया हुआ है, आइए पहले इसको सिखाता हूँ, फिर इसके बाद इस कोड को समझाता हूँ। तो आपको चले आना है एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में आकर के यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पावर मोड। ठीक है, पावर मोड, MODE। जैसे पावर मोड को आप सर्च करेंगे तो पावर मोड का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये पावर मोड का एक्सटेंशन है। इसे आपको कर लेना है इंस्टॉल। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे केस में इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखा रहा है। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको चले आना है अपने सेटिंग में, और यहाँ सेटिंग नीचे से है, और फिर सेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद में आपको आना है एक्सटेंशन पे। और एक्सटेंशन में वो एक्सटेंशन आपको चूज करना है, यानी कि कौन सा, पावर मोड का। तो ये पावर मोड का एक्सटेंशन है, यहाँ पे आएंगे। इसके बाद में ये पावर मोड इनेबल, इसके आपको टिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि पावर मोड प्रीसेट्स, और प्रीसेट्स में आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी फायरवर्क्स है, इसकी जगह पे मैं इस पर फ्लेम्स कर देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा भी दूसरे टाइप से दिखाएगा। तो किस तरीके से दिखाएगा देखिए, अभी जब मैंने फ्लेम कर दिया है तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगा। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना है। और हो सकता है कि कुछ सेटिंग आपको, जैसे आपको लोकेशन शो करने लगे यहाँ पे, लोकेशन में इस जगह जब आप कुछ टाइप करें तो यहाँ पे एक टाइमर बन के आने लगे। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ आना है, इसे आपको कर देना है हाइड, काउंटर इनेबल को हाइड कर देना है। और इसके बाद में एक नीचे का ऑप्शन है ये टाइमर इनेबल, काउंटर इनेबल और टाइमर इनेबल दोनों को कर देना है हाइड। बस इतनी ही सेटिंग करनी है। और इसके बाद में जब भी आप कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे तो जैसे आप टाइप करेंगे वो उस तरीके से यहाँ पे फ्लेम आपको दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं। चलो ये है, आप देखो टाइप कर रहे हैं तो कितना कूल लग रहा है। आई होप कि ये सेटिंग आप कर लेंगे, इजी है। चलो अब समझते हैं कि कैप्चा कोड को जनरेट कैसे करते हैं। देखो, मैंने एक लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट की हुई है रैंडम नाम से, और एक लाइब्रेरी है स्ट्रिंग नाम से। दो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली हुई है, और एक फंक्शन बनाया है डिफ जनरेट कैप्चा नाम से, जिसका कि मैंने लेंथ दे रखा है 6। इसकी जगह पे आप जितने नंबर का या जितने कैरेक्टर का कैप्चा चाहते हैं वो दे सकते हैं। 5, 4, 3, 10 तक में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसमें जो हमारी स्ट्रिंग से है, स्ट्रिंग से हमने स्काई लेटर्स को ले रखा है। देखो जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिया स्ट्रिंग, उसके बाद में डॉट, उसके बाद में स्काई लेटर्स। तो ये स्ट्रिंग जो लाइब्रेरी है वहां से हम स्काई लेटर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, तो यहाँ पे डिजिट्स यानी कि जो 1, 2, 3 के नंबर्स होते हैं वो डिजिट्स हैं। और स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन में जैसे हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, दीज आर पंक्चुएशंस। तो ये सभी मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ या ले रहा हूँ स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी से। ठीक है, और एक दूसरा मैंने वेरिएबल बना लिया कि कैप्चा का, जिसमें कि एक मैंने सिंगल कोट में स्पेस ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद में डॉट लगा करके ज्वाइन में दिया है रैंडम डॉट चॉइसेस, और इसमें एक ब्रैकेट में है कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स में लेना है के लेंथ। ठीक, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद में रिटर्न कर देना है कैप्चा को, यानी ये जो कैप्चा वेरिएबल है इसको आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट, जब ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, जब फंक्शन बन जाता है तो गाइस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कैप्चा है, इस कैप्चा को हमने कॉल किया, और इसमें ये कैप्चा नाम से एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने जनरेट कैप्चा इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, उसके बाद में हमने प्रिंट लिया, और प्रिंट में एक मैसेज दिया जनरेटेड कैप्चा। उसके बाद में ये जो कैप्चा यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ था इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हमारा कैप्चा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से इसके नीचे कमेंट कर देता हूँ।
अरे भाई, एक मिनट, हम ये 3 टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक का, यहाँ तक का मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में इसे कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इसे हम करते हैं रन। तो जब रन करते हैं तो रन करने के बाद में, एक मिनट के लिए, हाँ देखिए ये हमारा कैप्चा जनरेट होकर के आ गया, ठीक है। ये कैप्चा हमारा बन करके आ गया। आई होप कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैग्नीफायर, ठीक है, विंडो आर मैग्नीफायर। ओ, सो नहीं कर पा रहा। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा कैप्चा जनरेट होकर के आ गया है। लेकिन कैप्चा सिर्फ जनरेट हुआ है, फिर से अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, यानी कि दोबारा से इसको रन करते हैं कोड को, देखिए फिर से कैप्चा जनरेट होकर के आया है। नेक्स्ट फिर से करते हैं तो ये कैप्चा जनरेट होकर के आ रहा है। लेकिन इस कैप्चा पे हम इनपुट नहीं दे सकते, यानी यूजर अगर इसको इनपुट करना चाहे तो यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या किया है हमने, यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रखा है। ये यूजर इनपुट से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करके इंटर द कैप्चा। अब जो मैं इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद में हम कैप्चा को मैच करेंगे। कैप्चा कौन सा, जो देखो यहाँ से हमारा जनरेट हो रहा है कैप्चा वो, और जो यूजर इनपुट दे रहा है वो, अगर वो मैच करता है, यूजर इनपुट कैप्चा से हमारे मैच करता है, तो इसके लिए मैसेज शो हो जाएगा कैप्चा मैच्ड। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैसेज शो हो जाएगा कैप्चा नॉट मैच्ड। आई होप कि ये पूरा का पूरा जो ये प्रोग्राम है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सेव करते हैं, और सेव करके हम रन करते हैं एक बार फिर से, और रन करते हैं तो ये कुछ एकदम खतरनाक सा हमारे पास में ये बन करके आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैप्चा को हम एंटर करते हैं। तो एक हमारे पास में फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा है, उसके बाद में वी है, देन परसेंटेज है जो कि शिफ्ट के साथ में 5 पे मिलेगा। इसके बाद में कर्ली ब्रेस क्लोज कर रहा है, देन इसके बाद में इक्वल टू हम एंटर करते हैं तो हमारे पास में मैसेज आ जाता है कैप्चा मैच्ड का, ठीक। तो इतने खतरनाक तो आपने कहीं पे नहीं देखे होंगे, जितने भी कैप्चा जनरेट होते हैं इतने तो खतरनाक नहीं बन रहे होंगे, बट चलिए कोई नहीं, कैप्चा मैट्स का ऑप्शन आ गया। एक बार फिर से इसको हम ट्राई करते हैं, और यहाँ पे फिर से कैप्चा बन करके आ गया। अभी आया है स्मॉल m @ एंड इसके बाद में है कैपिटल का x, चलो मैं इसको स्मॉल का ही x रखता हूँ, एंड इसके बाद में एंड है, फिर 2 है, उसके बाद में s है। देखो एक जानबूझ के मैंने गलती की हुई है, तो देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है, ठीक। यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा आ गया कैप्चा नॉट मैच्ड, ठीक। सो ये हमारा प्रोग्राम था बेसिकली छोटा सा, जिसमें हमने 6 डिजिट तक के कैप्चा को जनरेट करके देखा, जिसमें हमने स्ट्रिंग में स्काई लेटर्स को लिया, और डिजिट्स को लिया, और स्ट्रिंग पंक्चुएशन को लिया। अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग पंक्चुएशन को हटा दें तो जो हमारे पंक्चुएशंस थे वो हट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास में स्काई लेटर्स और डिजिट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट और डिजिट, इन्हीं दो से हमारे पास में कैप्चा बनेगा, कोई पंक्चुएशन से कैप्चा नहीं बनेगा। और अगर सिर्फ हम इनको डिजिट्स को और पंक्चुएशन को लें तो हमारे पास में कोई लेटर्स नहीं आएगा, सिर्फ डिजिट्स और पंक्चुएशन से हमारे पास में कैप्चा जनरेट होकर के आएगा। सो आई होप कि ये जो छोटा सा प्रोग्राम था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।